अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जी शहज़ादियों, आज आपके साथ जो है ना वो कुकिंग करने की बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, हमारे माशाल्लाह से दही भल्ले जो है ना वो हो चुके थे तैयार। और कैसे ये तैयार हुए, सुबह शहज़ादे साहब का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी ना, सबसे पहले मैं चने भिगो दिए थे। मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद चने जो मैंने भिगो दिए और फिर शहज़ादे साहब के कपड़े आयरन करके ले गई। उनका ब्रेकफास्ट जो है ना उनको करवाया और जो है ना फिर मैं आ गई किचन में जल्दी जल्दी से ना। मैंने फिर आके भलियाँ वगैरह सब कुछ भिगो लिया, कटिंग शटिंग की, जल्दी से दही भल्ले बना लिए। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं शहज़ादियों। दही भल्ला बनाना बहुत ही आसान काम होता है, बस ये होता है कि साथ साथ दूसरे काम करते रहो, साथ साथ अपनी चीज़ें मैनेज करते रहो। और यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने बनाने था कोफ्ते का सालन। फिर मैं जल्दी से मैंने सबसे पहले प्याज ब्लेंड करा, उसको मैंने जल्दी से प्याज को पानी निचोड़ के रख दिया। फिर शहज़ादियों, मैंने चिकन जो है ना वो लिया, उसको अच्छे से जो है ना वो धोया, धोने के बाद उसका पानी जो है ना ड्राई किया। फिर मैंने उसको चॉपर में ही ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने एक बॉल लिया, बॉल के अंदर डाला चिकन, चिकन और प्याज, थोड़े से क्रम्स डाले। मैंने इसमें गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और जो है ना ये चीज़ें, अंडा डाला इसके। और फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा हरा धनिया डाला ताकि प्यारा प्यारा सा ग्रीनी सा कलर आए। साथ में शहज़ादियों मैंने हरी मिर्ची डाली। यहाँ पर कर लिया माशाल्लाह से इसको अच्छे से मिक्स। मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी डाला था। तो ये आधा घंटा आपने शहज़ादियों इसको रख देना फ्रीज़र के अंदर। और शहज़ादियों ये होता है, ये नहीं कि अब आपने कोफ्ते बनाने हैं तो कोफ्ते बनाने ही खड़ी हुई हैं और सारा कोफ्तों का काम करके फिर ही आपने कोई और काम करना है। मेरी कोशिश होती है कि जैसे मैंने चिकन धो के रखा है ना कि पानी ड्राई हो जाए, साथ साथ मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अगर मैं कोफ्ते यहाँ पर बना रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने चावल भिगो दिए, मतलब एक काम के साथ दो काम मैं कर लेती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से काम जो है ना वाइंड अप हो जाए। और सुबह मैंने आपको बताया ना, मैं किचन में आई, सबसे पहले मैंने चने भिगो दिए। मैंने कहा जब तक मैंने उठना है ना, और उठना कह रही शहज़ादी साहब को मैंने नाश्ता देना है। और जो है ना उन्होंने ना जो है ना काम पे जब तक जाना है, क्लोथ्स आयरन होने, उतनी देर तक 2 घंटा गुजर जाना है। जब तक मैंने नाश्ता वगैरह करना है, बच्चों को नाश्ता करवाना है, 2 घंटे गुजर जाना है। उतनी देर तक हमारे चने जो है ना भीग जाएंगे। और शहज़ादियों, मैंने जब पराठे बना रही थी, मैंने केटल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। वो गर्मा गर्म पानी मैंने चनों में डाल दिया। 2 घंटों के अंदर माशाल्लाह चने इतने अच्छे से राइस हो गए थे। फिर मैंने क्या किया, जब मैं आई हूँ ना किचन में, मैंने आलू भी चनों के अंदर ही डाल के बॉयल करने के लिए रख दिए। मैंने कहा इस तरीके से जल्दी, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं शहज़ादियों, जिस तरीके से कुकिंग जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है। अगर मैं आलूओं को अलहदा बॉयल करती, चनों को अलहदा बॉयल करती, तो कितना टाइम हो जाना था और मेरी गैस भी इतनी ज़ाया हो जानी थी ना। तो हम तो वैसे भी सिलेंडर यूज़ करते हैं, और जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, याद रखिएगा जब भी चने बॉयल करने हो साथ ही आलू भी डाल दिया करें, बड़ी जल्दी बॉयल हो जाती है। अगर आप जो है ना चूल्हे पे सिलेंडर पे रख रहे हैं आलू बॉयल करने के लिए, तो साथ प्रेशर लगा के भी आप बॉयल कर सकते हैं, उससे भी बड़ी जल्दी आलू बॉयल हो जाएंगे। एक तो शहज़ादियों आपके वक्त की बचत होगी, और दूसरा जो है ना आपका, यहाँ पर मैंने जब कोफ्ते में बना रही थी, मैंने चूल्हे पे प्याज चढ़ा दिया था ब्राउन करने के लिए। प्याज मैंने निकाला और उसको मैंने ब्लेंड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट माशाल्लाह से मैंने बिरयानी के लिए और कोफ्तों के लिए, और कोफ्तों का मिक्सर जो बनाया उसके अंदर डालने के लिए मैंने अदरक लहसुन सारा इकट्ठा ही छील के पीस लिया था। मैंने कहा बार बार मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो कोफ्ते बन रहे थे ना, और साथ साथ शहज़ादियों, मैंने ना बिरयानी की भी तैयारी शुरू कर ली थी, साथ ही मैंने प्याज रख दिया था। अब मैंने चिकन डाल दिया इसके अंदर, और अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपने अपने स्वाद अनुसार डालना है। शहज़ादियों, आपने क्या करना है, नमक चिकन के साथ ही ऐड कर देना, इससे आपके चिकन में बहुत यम्मी सा एक टेस्ट आएगा। तो जी साथ साथ काम करते करते पापा जी की आवाज़ आ गई कि मेरे लिए आड़ू का शेक बना दो। जल्दी जल्दी से पील ऑफ किए है, आड़ू के छिलके उतारे, और यम्मी सा जो है ना वो मैंने काला नमक और चीनी थोड़ी सी डाल के ना मज़ेदार सा शेक बना दिया। और दूसरी साइड पे शहज़ादियों, मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया। जब मैं आड़ू छील रही थी ना, तब मैंने जो है ना पैन भी ऊपर चढ़ा दिया था। मतलब कि ये चीज़ें होती हैं हमें नोट, अगर मैं आड़ू का शेक बनाती रहती, बाद में मैं ऑयल रखती, ऑयल गर्म होता, उसको गर्म होने में टाइम लगना था, तो कितना मेरा टाइम बच गया शहज़ादियों। ऑयल भी गर्म हो गया, आड़ू का शेक भी दिया, और जल्दी से कोफ्ते भी डाल दिए। और यहाँ पर माशाल्लाह से कोफ्ते फ्राई हो रहे थे। तो अब जो है ना मैंने दूसरी तरफ से मैंने कहा चलो जब तक कोफ्ते फ्राई होने हैं ना, मैं अपनी बिरयानी का जो है ना मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि चिकन तो हमारा शहज़ादियों गोल्डन ब्राउन हो गया था। फिर मैंने ये टमाटर, हरी मिर्ची काट ली थी माशाल्लाह से, अच्छे से इसको वॉश किया। शहज़ादियों, जब भी कोई चीज़ यूज़ करें ना, उसको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया करें। यहाँ पर सारे स्पाइसेस मैंने डाले, इसमें मैंने डालना था नमक, मिर्च, और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, गरम
गरम मसाला, ज़ीरा, खड़े मसाले, सूखे धनिया का पाउडर। अच्छा मैं ना डब्बों में ढूंढ रही थी सूखा धनिया मिला ही नहीं, फिर मैंने कहा चलो कभी कभी कोई चीज़ स्किप भी कर देनी चाहिए, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें ही ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना शहज़ादियों फिर मैंने ना अच्छा कोफ्तों का जो मैंने मिक्सर बनाने के लिए रखा था ना, मसाला जो मैंने उतार दिया था, मैंने कहा पहले कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके आराम से जो है ना मसाला ऊपर चढ़ा दूँगी, फिर मसाला पकता रहेंगे, कोफ्ते फ्राई करने की भी टेंशन नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें योगर्ट डाला, योगर्ट के साथ इतना मज़े का टेस्ट आता है। और ये सिंपल पुलाव कह लें, इसको बिरयानी कह लें, ये रेसिपी है और इतना मज़े का ये जो बिरयानी बनकर तैयार होती है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। इस तरीके से ना शहज़ादियों आप झटपट से जो है ना बिरयानी बनाकर जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। बड़ी आसान रेसिपी लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, प्याज मैंने डाला, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया, फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया, चिकन के अंदर साथ ही मैंने जो है ना अदरक डाल दिया, नमक डाल दिया, उसको गोल्डन ब्राउन किया, फिर टमाटर बाकी सारे मसाले डाल के, योगर्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाल के लिड लगा के इसको रख दिया। मसाला भुन जाएगा, बाकी जो है ना फिर हमने इसमें पानी डालना है, चावल डालना है, पानी ड्राई होगा तो दम लगा देना है। शहज़ादियों कितनी जल्दी हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से स्पीड स्पीड काम किया करें, एक काम के साथ दूसरा काम कर लिया करें, दूसरे काम के साथ तीसरा काम कर लिया करें। इस तरीके से शहज़ादियों आसानी भी होती है और हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि टाइम भी इतना ज़्यादा बच जाता है। अब देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते तो फ्राई हो गए थे और मैंने साथ ही जो है ना ये चढ़ा दिया पैन ऊपर। मैंने कहा मसाला भी पकता रहेगा और चावल भी पकते रहेंगे और जल्दी से जाके ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना माशाल्लाह से अपनी नमाज़ अदा की। नमाज़ जब अदा कर लेते हैं ना तो इतना सुकून हो जाता है ना। तो मैं खाना बना रही थी, मैं कह रही थी खाने को बीच में छोड़ जाती हूँ, पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना शहज़ादियों, सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी जो है ना नमाज़ पढ़ना है। खाना थोड़ा लेट भी हो जाएगा ना तो डज़न मैटर शहज़ादियों, नमाज़ पढ़नी चाहिए। फिर मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी किचन में, लाइट से फ्लेम पे मैं रख गई थी, धीमी धीमी आंच पे शहज़ादियों याद रखिएगा। धीमी धीमी मसाला जो होता है ना वो आपने हल्की हल्की आंच पे बनाना है, सारा काम ही मसाले का होता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मैंने नमाज़ भी अदा कर ली। अगर मैं चूल्हे बंद कर जाती तो टाइम लगना था इसको कुक होने में, आके मैं चलाती। यहाँ पर हल्की हल्की से जो इसमें मैं अभी है पानी, तो मैंने कोफ्ते डाल दिए। मैंने कहा अंदर से जो कोफ्ते कच्चे हैं ना वो भी इसके साथ जो है ना वो कुक हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो है ना कोफ्ते हमारे अच्छे तरीके के साथ अंदर से कुक हो जाए। पानी को हम कर लेंगे ड्राई, कोफ्ते भी गल जाएंगे, मसाला भी जो है ना वो अच्छे से गल जाएगा। और माशाल्लाह से अब यहाँ पर हम लगा देंगे इसको लिड। तो लें जी शहज़ादियों, आधे घंटे के अंदर कोफ्ते का सालन जो है ना आपका बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए चूल्हा फारिग था तो मैंने बिरयानी भी चढ़ा दी। अब ये मैंने सालन माशाल्लाह से इतना यमी सा सालन बनकर हो गया था तैयार। तो मैंने जो है ना ये इसके अंदर डालना, सूखी मेथी जो है ना मैंने इसके अंदर क्रश करके थोड़ी सी डाली। शहज़ादियों इतनी मज़े को कोई खुशबू आती है इसकी कि आपने एक मरतबा जो है ना इसको डाल लिया ना तो आपने कभी भी कोफ्ते का सालन इस मेथी के बगांडे बनाना, बड़ी प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट भी जो है ना वो दुबाला हो जाता है। माशाल्लाह से यमी से कोफ्ते भी देखे झटपट से हमारे जो है ना वो तैयार हो गए। बस शहज़ादियों एक दिमाग जो है ना इंसान ने सेट किया होता है, सारी चीज़ें कटिंग करेंगे फिर ही काम करेंगे, नहीं, हाथ चलाते जाएं, खाना पकाते जाएं और मिनटों के अंदर खाना बन जाता है। देखें बिरयानी का हमारा चिकन भी बॉयल हो गया और मैं जाती तो ठंडा पानी इसमें ऐड करती और जो है ना लिड लगा देती, उसका भी मुझे वेट करना पड़ना था। मैंने जो है ना साथ ही केटल के अंदर पानी रख दिया था और जो है ना पानी माशाल्लाह से इतना बॉयल हो जाता है ना, गर्मा गर्म पानी मैंने डाला इसके अंदर, साथ ही मैंने डाल दिया चावल। अब चावलों का पानी ट्राई करेंगे। जस्ट इस वक्त आपने चम्मच चलाना है, बार बार चम्मच चलाने से शहज़ादियों चावल टूट जाते हैं और टूटे हुए चावल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना। तो बार बार आपने शहज़ादियों चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो यहाँ पर मैंने कहा पानी ड्राई होने में टाइम लगना है, तो जी शहज़ादियों मैंने कहा वक्त को ज़ाया नहीं करना निशा, वक्त को जो है ना वो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। थोड़े से बर्तन थे तो मैं साथ साथ बर्तन भी धोई जा रही थी। मैंने कहा सिंक का एरिया जो है ना मैंने खाली रखना है। तो यहाँ पर थोड़े से थे तो मैंने कहा चलो ये वाले बर्तन भी जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ। और माशाल्लाह से शहज़ादियों फिर सारे बर्तन भी धुल गए और माशाल्लाह से सिंक भी खाली हो गया। और सिंक भी इतना प्यारा प्यारा सा हो गया था, खाली खाली सा ना, सारे बर्तन जो है ना धुल गए थे। और यहाँ पर जो है ना गेस्ट जो आए थे वो लेकर आए थे यम्मी से मैंगो। तो मैंने कहा चलो मैंगो जो है ना अभी टाइम है चावलों का पानी ड्राई होने में, तो आम भी बास्केट के अंदर रखते हैं, शॉपरों को जो है ना खाली कर देते हैं। और याद रखिएगा शहज़ादियों ये शॉपर बिल्कुल भी फेंका ना करें, बास्केट पे चढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ डालनी पड़ जाती है। तो इसको जो है ना मैं रख लूँगी संभाल के ताकि मेरे बाद में काम आ जाए। माशाल्लाह से यहाँ पर पानी ड्राई हो गया था।
फिर मैंने जो है ना इसके नीचे तवा रख दिया और फूड कलर मैंने पहले ही मिक्स करके रख दिया था यहाँ पर। फिर मैंने इसको दम लगाया और शहज़ादियों यकीन करें इतनी जल्दी खाना, ये मेरा सिलेंडर ना हो, यकीन करें 10 मिनट में निशा खाना बना के फारिग हो जाए। बस सिलेंडर की आँच थोड़ी धीमी होती है ना, लेकिन ये है कि मैं अपने हाथ 2 हाथों से नहीं 4 हाथों से मुझे लगता है कि मैं काम करती हूँ। मेरी कोशिश होती है जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए, मेरा खाना बन जाए, मतलब कि मेरी कोशिश होती है कि टाइम जो है ना वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। यम्मी सा पुलाव बनकर हो गया था तैयार। नरम नरम खिले खिले जूसी जूसी चावल बन गए थे और इतने मज़े के बने थे ना कि बहुत मज़ा आया था इसको खाने में। और यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने ना जल्दी जल्दी से बनाई यम्मी यम्मी सी रोटियाँ। यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बना ली और फिर मैंने जो है ना शामियाँ फ्राई करनी थी। और शामियाँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप भी मस्त घर पे बना के रखा करें, ज़रूरत के वक्त बड़ी काम आती है। कोई सडनली गेस्ट आ जाए ना तो जल्दी जल्दी से यम्मी सी शामी फ्राई कर दे, साथ चाय बना ले, केक रस मंगवा ले, फ्रूट केक मंगवा ले, एक बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू बनकर तैयार हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से शहज़ादी यहाँ पर हमारे शामी कबाब जो है ना वो बन गए थे और साथ ही साथ जो है ना फिर मैंने जल्दी से प्लेट के अंदर शामी कबाब निकाले, नया रुमाल निकाला, उसके अंदर रखी रोटियाँ, जल्दी से मैंने जो है ना वो कोफ्तों का भी सालन जो है ना इसी के ऊपर जो है ना माशाल्लाह से गर्म कर लिया था। फिर मैंने इसको डिश आउट किया। माशाल्लाह से बहुत मज़े का कोफ्तों का सालन बना था। सिंपल वे से मैं बनाती हूँ लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का था ना शहज़ादियों, क्या आपने एक मिनट इस रेसिपी से ट्राई किया ना। सिंपल मैंने क्या किया, प्याज को ब्राउन किया, प्याज को निकाल लिया, फिर उसकी ऑयल के अंदर जो है ना अदरक लहसुन डाला और शहज़ादियों प्याज को किया ब्लेंड, टमाटर को किया ब्लेंड, थोड़ा सा योगर्ट डाला और उसकी ग्रेवी बना ली। उसके अंदर नमक मिर्च सब कुछ डाल के उसको लाइट फ्लेम पे रख दिया। फिर शहज़ादियों मैंने उसके अंदर जो है ना वो कोफ्ते डाले, कोफ्ते डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकाया और माशाल्लाह से हमारा सालन हो गया तैयार। फिर उसके अंदर थोड़ी सूखी मेथी डाली। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।